ओम शांति। आज 7 मार्च 2025 को हम सभी बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को ड्रामा का पाठ पक्का कराया है। बाबा कहे इस ड्रामा में जो भी सीन चलती है, हर सीन 5000 साल के बाद फिर रिपीट होगी। इसलिए तुम बच्चों को सदा निश्चिंत रहना है। बाबा कहे इस संसार के अंदर तमो प्रधान प्रकृति होने कारण अनेक प्रकार के प्राकृतिक उपद्रव भी मचेंगे। ये भी ड्रामा की सीन है। मनुष्य आत्माएं तमो प्रधान होने कारण खूब मारपीट लूट मार करेंगे। बाबा कहे प्रकृति भी अनेक प्रकार के उपद्रव मचाएंगे। कहीं पर खूब बरसात होगी तो कहीं पर भूकंप होंगे। ये प्राकृतिक उपद्रव भी ड्रामा के इस साइड सीन में गिने जाते हैं। इसको देखते हुए यही बुद्धि से समझना है, नथिंग न्यू। बाबा कहे ये तमो प्रधान दुनिया है, तमो प्रधान प्रकृति है, इसलिए दुख तो जरूर देगी, लेकिन उसके बाद सतयुगी पावन दुनिया आएंगी जहां संपूर्ण सुख होगा। तो तुम्हें इसी बात की खुशी में रहना है कि हम अब इस पतित तमो प्रधान दुनिया से जाते हुए अपने नई दुनिया में वापस आएंगे। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, यह अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। इसमें जो सीन पास हुई वह फिर कल्प के बाद ही रिपीट होगी। इसलिए सदा निश्चिंत रहो। आज की मुरली से प्रश्न है, यह दुनिया अपनी तमो प्रधान स्टेज पर पहुंच गई है, उसकी निशानियां क्या है? उत्तर, दिन प्रतिदिन उपद्रव होते रहते हैं। कितना घमसान हो रहा है। चोर कैसे मार पीट कर लूट ले जाते हैं। बिना मौसम बरसात पड़ती रहती है, कितना नुकसान हो जाता है। यह सब तमो प्रधानता के चिन्ह है। तमो प्रधान प्रकृति दुख देती रहती है। तुम बच्चे ड्रामा के राज को जानते हो, इसलिए कहते हो नथिंग न्यू। ओम शांति। अभी तुम बच्चों पर ज्ञान की वर्षा हो रही है। बाबा ने आरंभ ही किया, तुम बच्चों पर ज्ञान की वर्षा हो रही है। तुम हो संगम योगी और बाकी जो भी मनुष्य है वह सब है कलयुगी। इस समय दुनिया में अनेक मत मतांतर है। तुम बच्चों की भी एक मत है। बाबा के दुनिया में तो भक्ति मार्ग में अनेक मत मतांतर है, तुम बच्चों की तो है एक मत। जो एक मत भगवान की ही मिलती है, वो लोग भक्ति मार्ग में जप तप तीर्थ आदि जो कुछ करते हैं वह समझते हैं ये सब रास्ते भगवान से मिलने के हैं। बाबा कहे दुनिया के अंदर मनुष्य कितने भक्ति के अनेक मत मतांतर में गोते खाते रहते हैं। एक तरफ कहते हैं भक्ति मार्ग में जप तप तीर्थ यात्रा करना है, ये सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। फिर कहते हैं भक्ति के बाद ही भगवान मिलेगा, भक्ति करते हुए भगवान नहीं मिलेगा। एक मत ये कहती है कि ये सब भगवान से मिलने का रास्ता है, इसलिए जब तब तीर्थ यात्रा करते। तो दूसरी मत है कि भक्ति के बाद ही भगवान मिलेगा, परंतु उन्हों को ये पता ही नहीं है कि भक्ति शुरू कब होती है और कब तक चलती है। सिर्फ कह देते हैं
भक्ति से भगवान मिलेगा। इसलिए अनेक प्रकार की भक्ति करते रहते हैं। नौधा भक्ति करते हैं। नौधा भक्ति माना 9 विधि से भक्ति करते रहते हैं। यह भी खुद समझते हैं कि परंपरा से हम भक्ति करते आए हैं। तीसरी मत है, हम परंपरा से ही भक्ति करते आए हैं। एक दिन भगवान जरूर मिलेगा, कोई ना कोई रूप में मिलेगा। फिर कहते एक दिन भगवान जरूर मिलेगा, कोई ना कोई रूप में मिलेगा। कोई ना कोई रूप में भगवान मिलेगा। क्या करेगा? अच्छा, भगवान मिला, फिर क्या करेगा भगवान? तो कहते जरूर सद्गति करेंगे, क्योंकि वह है ही सर्व का सद्गति दाता। भगवान कौन है, कब आएगा, ये भी नहीं जानते हैं। बस ऐसे ही भक्ति करते रहते हैं। महिमा भल किस्म किस्म की गाते हैं। कहते भगवान पतित पावन है, ज्ञान का सागर है, ज्ञान से ही सद्गति होती है। एक कहते हैं भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए और भगवान से सद्गति प्राप्त होगी। तो दूसरी ओर कहा जाता ज्ञान के बिना गति नहीं, तो ज्ञान से ही सद्गति होती है। यह भी जानते हैं भगवान निराकार है, जैसे हम आत्मा भी निराकार है, पीछे शरीर लेती है। हम आत्माएं भी बाप के साथ परमधाम में रहने वाली है। हम यहाँ के वासी नहीं हैं। कहाँ के निवासी है यह भी यथार्थ रीति नहीं बतलाते हैं। कोई तो समझते हैं हम स्वर्ग में चले जाएंगे। अब सीधा स्वर्ग में तो किसको भी जाना नहीं है। कोई फिर कहते हैं ज्योति ज्योत में समा जाएंगे। अब यह भी रॉन्ग है। आत्मा को विनाशी बना देते, ज्योति ज्योत में समा गई माना आत्मा विनाशी हो गई। मोक्ष भी तो हो न सके, जबकि कहते हैं बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही। ड्रामा के लिए ही कहा जाता है कि बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही। तो ये चक्र फिरता रहता है। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, परंतु चक्र कैसे फिरता है यह नहीं जानते। न चक्र को जानते न ईश्वर को जानते हैं। भक्ति मार्ग में कितना भटकते हैं। भगवान कौन है यह तुम जानते हो। भगवान को फादर भी कहते हैं तो बुद्धि में आना चाहिए ना। लौकिक फादर भी तो है, फिर हम उनको याद करते हैं। परमात्मा को याद करते हैं तो 2 फादर हो गए, लौकिक और पारलौकिक। उस पारलौकिक बाप से मिलने के लिए इतनी भक्ति करते हैं। वह परलोक में रहते हैं। निराकारी दुनिया भी है जरूर। तुम अच्छी रीति जानते हो मनुष्य जो कुछ करते हैं वह सब है भक्ति मार्ग। रावण राज्य में भक्ति ही भक्ति होती आई है, ज्ञान हो न सके। भक्ति से कभी सद्गति नहीं हो सकती। सद्गति करने वाला बाप को याद करते हैं तो जरूर वह कभी आकर सद्गति करेंगे। किया होगा, करेंगे फिर, इसीलिए तो याद करते हैं। तो बाबा के सद्गति करने वाले बाप को याद करते हैं तो जरूर वह कभी आकर सद्गति करेंगे। तुम जानते हो ये बिल्कुल ही तमो प्रधान दुनिया है। सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान है। कितने उपद्रव होते रहते हैं, बहुत घमासान हो रहा है। चोर भी लूटते रहते हैं। कैसे कैसे मार पीट कर चोर पैसे लूट ले जाते हैं। ऐसी ऐसी दवाइयां हैं जो सुंघाकर बेहोश कर देते हैं। यह है रावण राज्य। ये बहुत बड़ा बेहद का खेल है। इनको फिरने में 5000 वर्ष लगते हैं। खेल भी ड्रामा मिसल है, नाटक नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि नाटक में तो अदली बदली हो सकती, लेकिन बाबा कहे
यह है बेहद का ड्रामा। तो ड्रामा मिसल है, नाटक नहीं कहेंगे। नाटक में तो समझो कोई एक्टर बीमार पड़ता है तो अदली बदली कर लेते हैं, इसमें तो यह बात हो न सके। यह तो अनादि ड्रामा है ना, यह तो अनादि ड्रामा है ना। समझो कोई बीमार हो पड़ता है तो कहेंगे ऐसे बीमार होने का भी ड्रामा में पार्ट है। यह अनादि बना बनाया है, और किसको तुम ड्रामा कहो तो मूंझ जाएंगे। तुम जानते हो ये बेहद का ड्रामा है, कल्प बाद फिर भी यही एक्टर्स होंगे। जैसे अभी बरसात आदि पड़ती है, कल्प बाद फिर भी ऐसे ही पड़ेगी, यही उपद्रव होंगे। तुम बच्चे जानते हो ज्ञान की बरसात तो सभी पर पड़ नहीं सकती है, लेकिन यह आवाज सभी के कानों तक अवश्य जाएगा कि ज्ञान सागर भगवान आया हुआ है। बाबा कहे ज्ञान की बरसात हरेक के ऊपर तो पड़ नहीं सकती, लेकिन अंतिम समय